दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न बनेगा, आपको पता होगा अलग अलग राज्यों का जो शिक्षा दर होता है, लिटरेसी रेट होता है, उसको लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से लिटरेसी किस राज्य में कितनी है इसको अनाउंस कर दिया गया है और इसको लेकर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखेंगे। दोस्तों फैक्ट बहुत सारे हैं, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है तो वो टेलीग्राम पर मेरे चैनल को सर्च करें टारगेट स्टडी IQ नाम से, वहाँ पर डेली बेसिस पर इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 96.2% साक्षरता के साथ में देश में सबसे अधिक साक्षर राज्य के रूप में पहले स्थान पर आया है। आई होप हम लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि केरला सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, तो इसी तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है, आपसे केरला का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि केरला पूरे भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य है, केरला में साक्षरता का परसेंटेज कितना है, तब आंसर टिक करोगे। 96.2% केरला का परसेंटेज है, आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे वाले पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा कि ये कौन सी रिपोर्ट में ये सारे फैक्ट्स को बताया गया है। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया। इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है, डेफिनेटली पूछा जाता है। तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। NSO का ये जो सर्वे था, इसका 75वां नेशनल सैंपल सर्वे था, जिसको जो ड्यूरेशन है ये जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच में किया गया एक सर्वे था, जिसका डेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा लिटरेट, सबसे ज़्यादा साक्षर टॉप के 5 राज्य कौन से हैं। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट करके बताना। पहले स्थान पर है केरला, जिसका लिटरेसी रेट है 96.2%। दूसरे स्थान पर आता है दिल्ली, जो कि है 88.7% पे। तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड 87.6। चौथे स्थान पर आता है हिमाचल प्रदेश 86.6 और पाँचवें स्थान पर आता है असम, जो कि है 85.9% पे। आपको पाँचों याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसी के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें ओवरऑल एंड रूरल एजुकेशन एंड अर्बन, यानी कि शहरी क्षेत्र का जो साक्षरता है, इसके परसेंटेज की बात करें तो पूरे भारत की ओवरऑल लिटरेसी रेट है 77.7%। उसमें से रूरल इंडिया जो है इसकी साक्षरता परसेंटेज है 73.5% और अर्बन लिटरेसी रेट है 87.7%। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग मेल एंड फीमेल कैटेगरी में इसको देखें तो आप इस चीज़ को याद रखें, मेल लिटरेसी रेट जो है ये फीमेल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मेल लिटरेसी रेट है 84.7%, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट केवल 70.3% पर रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम कंटेंट से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में 95% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे PDF से ही पूछे जाते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये PDF नोट्स दिखाना चाहूँगा। ये अगस्त महीने का PDF है। इसी तरीके से आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे PDF, जिसमें एक एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज बना रखा है, इस पूरे PDF को आप मंथली वाइज परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस लिस्ट में सबसे साक्षर राज्य कौन से हैं उसको देख लिया है। अब एग्ज़ाम में ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया है। तो 66.4% साक्षरता प्रतिशत के अनुसार
भारत का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने सबसे खराब प्रदर्शन यहाँ पर किया है, जिसने स्कोर प्राप्त किया है 66.4%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का परसेंटेज भी याद रखना, 66.4% उसने प्राप्त किया है। दोस्तों, अगर आप टेनिस देखने के शौकीन हैं तो आपने ये वाला केस ज़रूर देखा होगा। बड़ा अजीब सा एक केस हुआ था, एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें कि वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर, उसको यूएस ओपन टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिना मैच खेले उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ गया। तो इसमें आप देख सकते हो ये एक अधिकारी है जिसके गले पर इन्होंने गलती से एक बॉल मार दी थी, जिसकी वजह से पेनाल्टी के तौर पर इनको मैच से बाहर कर दिया गया। इस पूरे टूर्नामेंट से इनको बाहर कर दिया गया, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया है। अब इसमें देखो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, चूँकि ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं, कि सितंबर 2020 में किस खिलाड़ी को गलती से गेंद एक लाइन न्यायाधीश यानी कि लाइन जज को मारने के कारण यूएस ओपन 2020 से बाहर कर दिया गया है? तो नोवाक जोकोविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविक को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। मैं आपको फोटो इसका वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो ये लगने के बाद में इस तरीके से ये सांत्वना देते हुए, और तीसरा फोटो देखकर आप तो आपसे अगर जीवन में कोई गलती हुई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने ऑनलाइन डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल जिसका नाम है पे बीमा लॉन्च कर दिया है? आंसर हो जाएगा महिंद्रा फाइनेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए, डिजिटल बेचने के लिए एक डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल जिसका नाम है पे बीमा, इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो महिंद्रा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसका नाम है पे बीमा। पे बीमा है ना, तो ये पे बीमा हाल ही में इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद में एक अवार्ड है जिसका नाम है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019, किसे प्रदान किया गया है? तो डेविड एटनबरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में रिचर्ड एटनबरो पर आंसर मत कराना, क्योंकि रिचर्ड एटनबरो जो हैं ये बहुत ही फेमस पर्सन है। ये डेविड एटनबरो जो कि राइट आंसर है, उनके ब्रदर हैं और ये एक्टिंग के क्षेत्र में हैं। और जो डेविड एटनबरो हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है वो एक ब्रॉडकास्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डेविड एटनबरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा ब्रिटिश प्रसारक यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं कि यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में करी गई थी। इसके अवार्ड के दौरान 25 लाख रुपए का इनाम और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में फलों और सब्जियों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना की शुरुआत करी गई है? आंसर इसका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में फलों और सब्जियों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल नाम से योजना की शुरुआत करी गई है। इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के किसानों को सहायता पहुंचाना है, जिसमें क्या होता है, चीज़ों के रेट, फलों और सब्जियों के रेट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसका जो अचानक से बढ़ जाना, घट जाना, इन सब चीज़ों से नुकसान किसानों को होता है। और उस नुकसान से बचने के लिए फलों और सब्जियों के प्राइस में प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइस यानी कि मूल्यों का स्थिरीकरण करने के लिए इस योजना को जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। अगला शानदार प्रश्न बनेगा, किस राज्य ने ऑनलाइन एडमिशन के लिए एजुकेशनल चैटबॉट जिसका नाम है आपका मित्र लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हाल ही में हरियाणा में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन, ठीक है,
ऑनलाइन एक चैटबॉट की शुरुआत करी है। ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एक आपका मित्र नाम से एक चैटबॉट की शुरुआत करी गई है हरियाणा राज्य के अंदर। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ये जो चैटबॉट है इसको किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। इस आपका मित्र चैटबॉट को व्हाट्सएप पर लॉन्च किया गया है। इसके लिए क्या होगा, ये चैटबॉट होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि आप अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप ऑनलाइन ही एडमिशन के बारे में पता कर सकते हैं, आपकी स्कॉलरशिप जान सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सभी चीज़ जान सकते हैं। इसके लिए एक नंबर दे रखा है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो कम से कम टेस्टिंग तो आप कर सकते हैं। ये चैटबॉट का नंबर है 7419444449। इस नंबर पर जब आप अपनी क्वेरीज़ को भेजेंगे तो वहाँ से आपको उसके बारे में रिप्लाई आएगा। तो इसको हरियाणा में लॉन्च किया गया है। तो ये एक तरीके से अजीब मतलब पहला पहल है। दोस्तों एक कंपनी है एप्पल, जिसका हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं आईफोन। तो एप्पल कंपनी ने किस देश में पहला फ्लोटिंग स्टोर का अनावरण किया है। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि एप्पल कंपनी ने सिंगापुर में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर शुरू किया है, तैरता हुआ अपना स्टोर शुरू किया है। यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। इसमें आप देख सकते हो पानी के बीच में, पानी ये चारों तरफ आपको वाटर दिख रहा है और इसी वाटर के बीच में ये शानदार सा एप्पल का स्टोर आपको दिख रहा होगा। इसकी एक और, ये तो नाइट की फ़ोटो है, इतना अच्छा लग रहा है। आप इसका दोपहर का फ़ोटो भी देख सकते हैं इस तरीके से। ये अपना जो अपीयरेंस है ये भी चेंज करता है क्योंकि डिजिटली इसको बनाया गया है। और ये देख सकते हैं फ्लोटिंग यानी कि पानी पर तैरता हुआ ये स्टोर एप्पल ने सिंगापुर में अनावृत किया है। अगला क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। एक वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में एक जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसमें इस गेट का फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, जिसका ये पत्रिका गेट है। और इसको बनवाया किसने है, आपने एक जैसे दैनिक जागरण होता है उसी प्रकार से पत्रिका एक न्यूज़ एजेंसी है, राजस्थान से ही बिलोंग करती है, उनके द्वारा ही इस गेट को बनवाया गया था और जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही साथ में इसी अवसर पर पत्रिका समूह के जो मेन संपादक हैं उनकी 2 पुस्तकें जिनका नाम है संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, इनका भी विमोचन मोदी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन हो जाएगा किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड हाल ही में अपने 115वें अवसर पर दिवस पर बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, BOI बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो कार्ड है विशेष प्रकार का जो अभी लॉन्च किया गया है सिग्नेचर कार्ड, ये किसके लिए अलाउड है। ये ऐसे यूज़र्स के लिए है जिनका औसतन पिछले 3 तिमाही में बैलेंस 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। चूँकि इसका आंसर बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं अतुल कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 में करी गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो बेटर यही होगा कि आप इसका PDF डाउनलोड कर लें, क्योंकि PDF से आपको आसानी से रिवीजन हो जाता है। टेलीग्राम टारगेट स्टडी IQ को ज्वाइन करके आप इसका PDF फ्री में ले सकते हैं। अब फटाफट से सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। US ओपन से किसको बाहर किया गया है, नोवाक जोकोविक को बाहर किया गया है, गेंद लगने से बाहर किया गया था। पे बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, महिंद्रा फाइनेंस इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन था इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ किसे दिया गया, डेविड एटनबरो इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टोटल ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। आफ्टर दैट आपका मित्र नाम से ये जो ऐप है इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये हरियाणा राज्य ने इस चैटबॉट को लॉन्च किया है।
उसके बाद में एप्पल कंपनी का फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पर है, तो ये सिंगापुर में ओपन किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या था, ठीक है, जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। आफ्टर दैट ये जो साक्षरता वाला क्वेश्चन था, इसमें केरल सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। सबसे खराब राज्य कौन सा है, तो सबसे खराब राज्य यहाँ पर बना था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो गया था। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, किस राज्य के द्वारा राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत करी गई है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।